अस्सलामुअलैकुम। आज जो मेरा मौजू है वो बच्चों की सोच के बारे में है। बच्चों की सोच और वालिदैन किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। तो मेरा मौजू है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो पूछते भी हैं। जब वो सवालात पूछते हैं और आपको पता है वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिनका जवाब बाकी में नहीं मालूम होता किसी को। जैसे कि आसमान में तारे कितने हैं, हमारे सर पे बाल कितने हैं, चाँद जो है वो रात में क्यों निकलता है, सूरज क्यों दिन में निकलता है। ऐसे बहुत सारे किस्म के सवाल हैं जो वो पूछते हैं और हम मालूम नहीं होता है पेरेंट्स को। तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आने लग जाता है। तो ऐसे टाइम पे आज जो हम मौजू जो डिस्कस करेंगे वो यही है कि जब बच्चे ऐसे सवालात करें और जब वो इस उम्र में होते हैं तो हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए उस टाइम के ऊपर। ठीक है। तो जब बच्चे सवाल आपसे करते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए कि हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। जब बच्चे के अपने जहन से जब सवाल निकालते हैं, पूछते हैं आपसे, तो आप देखिए वो किस किस्म के सवाल पूछ रहा है। जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस किस्म की थिंकिंग है उसके दिमाग में, किस किस्म की सोच है उसके दिमाग में। ठीक है। जब आप उससे बात करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। बात करें, लिसन टू व्हाट ही इज़ आस्किंग, यानी कि आप पूछें उससे और जानिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा उसके दिमाग में क्या है क्या नहीं चल रहा। और जैसे वो सवाल पूछते हैं बच्चे, तो अगर आपको जवाब आता है उसका तो आप दे दें। और हमेशा ये याद रखिएगा कि जो भी बात हो वो हमेशा पॉजिटिवली होनी चाहिए। जो भी बात है, बाज़ वक्त ऐसे बच्चे होते हैं कि वो नेगेटिव बातें भी सोच के नेगेटिव चीज़ें पूछते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो आपको चाहिए कि हमेशा अपनी जो बात है पॉजिटिव में लेकर आनी है उसको। उसकी नेगेटिव बात को भी आपने पॉजिटिव में लेकर आनी और आपको एग्जाम्पल्स देनी होनी चाहिए। कभी आपने किसी एनिमल की दे दी, क्योंकि बच्चे एनिमल से और ये इन जो कार्टून क्रीचर्स है इनसे जो इंस्पायर होते हैं, हम इनकी वो लेके आप बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमेशा अपना एक पॉजिटिव थिंकिंग दे बच्चों को। जब वो सवालात करते हैं, मुझे पता है वो सवालात ऐसे करते हैं, बहुत सारे वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को चुप करा देते हैं। जैसे वो सवाल करना शुरू करते हैं, बस चुप हो जाओ, अब सवाल नहीं करना, अब इसके बारे में बात नहीं करना, अब ये नहीं करना। अगर आपने अपने बच्चे को शटअप कर दिया तो फिर अगर उसका दिमाग आपने उसका नहीं किया ठीक, यानी कि आपने उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं की इसकी बातों की और उसको क्लैरिफाई नहीं किया, क्योंकि ये पेरेंट्स ही हैं जो बच्चों की जितना भी आप उनके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी हर चीज़ की हम क्लियरिस्ट रखते हैं उसकी, यानी कि उसके बदन की, उसकी जो भी है उसकी हेल्थ वाइज के लिए, उसकी सेहत के लिए उसको साफ़ रखते हैं, सुथरा रखते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो हम ये कोई नहीं सोचता कि जो उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसके हम दिमाग को किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, कैसे उनकी उलझनों को क्लियर कर सकते हैं। तो यही वो वक्त होता है जब बच्चा बड़ा होता है। जब वो शुरू में कहते हैं ना कि जब बच्चे जब छोटे होते, जब बोल भी नहीं पाते, तो वो लिसनिंग कर रहे होते हैं। जब वो लिसनिंग कर रहे होते हैं तो वो सुन रहे होते हैं सारी चीज़ों को। जब वो बोलने लगते हैं तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें जो होती हैं ना, और वही जो पीरियड होता है उसी में बच्चे हैं ना बहुत सारे सवालात करते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे सवालात चल रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ठीक है। और वही चंद साल जो होते हैं फर्स्ट 1 साल से लेके 6 साल तक या 5 साल तक, बच्चे का दिमाग जो है वो रैपिडली इतना तेज़ चलता है कि वो इतने वर्ड्स याद कर सकता है, वो सारे कलमे पढ़ सकता है, सारी चीज़ें वो आप जो उससे करवाना चाहते हैं, वो पढ़ाई का कोई भी
मेमोराइजेशन वो कर सकता है, उसका दिमाग इतना तेज़ होता है बच्चे का। तो आप जब वो सवाल करता है आपसे, तो आपने पॉजिटिवली रहना है, आपने कोई चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना है, आपने कोई गुस्सा नहीं करना है, आपने उसे खुशी से जवाब देना है और उससे कहना है, जवाब नहीं भी आता है आपको, आप कहें कि अरे वाह, तुमने तो बड़ा ही अच्छा सवाल किया है, मैं सोचता हूँ इसका जवाब क्या है। तो आपने इसको पॉजिटिवली जवाब देना है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे सवालात पूछते हैं जो हमें नहीं मालूम होते या हम देना भी नहीं चाहते। कुछ बातें ऐसी भी पूछते हैं कि जो हम बताना भी नहीं चाहते उनको कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आप उनको आराम से जवाब दे सकते हैं। प्लीज़ इरिटेट ना हुआ करें, क्योंकि बच्चे की फिर नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। वो बच्चे की फिर आप एक तरीके से ये हो जाएगा कि आप उसके साथ जुल्म करेंगे। देखिए, अब आपने उसको नहला धुला दिया, कपड़े पहना दिए, अच्छे से आपने उसको सब कुछ कर दिया, लेकिन जब आप उसका माइंड उसका सेट नहीं करेंगे, आप उसकी दिमाग की उलझनों को ठीक नहीं करेंगे, तो आप यकीन कीजिएगा बच्चे को हमेशा नरम, मुलायम और अच्छे तरीके से, सॉफ्ट एक तरीके से आप उनको वो टैकल करें। ठीक है, जब आप उनको प्यार से और हर चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे, तो आपके बच्चे के अंदर भी एक पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होगी इसी तरीके से। और नेगेटिव, जैसे वो बाहर से भी आता है कुछ नेगेटिव चीज़ें लेके, तो आपने उसको हमेशा पॉजिटिवली ही जवाब देना है। और आपने किसी के ऊपर रख के कभी भी बच्चे के सामने ना उसकी तारीफ़ ना इसकी तारीफ़ की ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चे को हमेशा आप नीचा रखें और बोलें कि नहीं ऐसे करो, उसको तो देखो कैसे कैसे करता है वो, नहीं ये कभी मत करिएगा। इस तरीके से करने से बच्चे और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो बच्चों की मेंटालिटी को सही रखने के लिए माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि इस टाइम के ऊपर, जब बच्चा छोटा होता है, तो आपने अपनी थिंकिंग को, अपनी खुद भी पॉजिटिव रहना है और बच्चे की थिंकिंग को भी डेवलप करना है, और बहुत ही आराम से और बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपने अपने बच्चे को बिल्डअप करना है। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रही थी कि अब आपने जब इनको ये, पहला मैंने आपसे यही कहा कि आप सुने कि वो क्या कहना चाहते। जब आप सुनेंगे नहीं बच्चों की बातें, आपको नहीं पता चलेगा कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या नहीं थिंकिंग है। ठीक है, दूसरी बात ये कि गिव देम फैक्ट्स बट एट द पेस दे कैन मैनेज। उनको फैक्ट्स बताएं, उनको हकीकत बताएं ताकि वो समझे। क्योंकि बच्चा, जब आप बच्चे को, और एक वक्त में आप उनको एक वक्त में एक ही हकीकत, उनको एक ही बात बता सकते हैं, क्योंकि फिर वो उन्हीं के ऊपर, उसके ऊपर सोच सकते हैं, उन्हीं के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है, जब बच्चा कोई ऐसे सवाल कर लेता है ना, जैसे आप लोगों को नहीं मालूम हो भी, तो आप उसको ऐसे इनकरेज कर सकते हैं कि वाह, तुमने तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई इसके बारे में, चले हम मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं, क्या करेंगे। अब जब आप उससे ये कहेंगे ना, जब आप उसको ये रिस्पॉन्स देंगे कि अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है, अब वो आप बताएंगे कि अगर हम ये खा रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है। अगर आप ये सोच उसको दे देंगे ना कि रीज़न के बारे में, कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट, तो वो जब भी कोई भी चीज़ सब्जेक्ट पढ़ेगा या कोई भी अपने स्कूल में जो भी वो एजुकेशन लेगा, तो वो हर चीज़ में उसका रीज़न जानने की कोशिश करेगा। तो वो हर अपनी जो एजुकेशन है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, जो भी वो ले रहा है, तो वो उसे हर रीज़न उसकी जानने की कोशिश करेगा और एक वक्त नहीं उसकी वो पैदा होगी। तो जाहिर है, जब वो ये चीज़ें जब सुनेगा, पढ़ेगा, तो उसके अंदर सवालात भी होंगे उसके पास। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को पॉजिटिवली से जवाब दें
और हर तरीके से उनको मुतमईन करने की कोशिश करें, ना कि आपने अगर उनके ऊपर नेगेटिव अपना बिहेवियर दिखाया तो फिर उनका भी यही बिहेवियर डेवलप होगा। अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी सोच, एक अच्छी मेंटालिटी और एक अच्छी देना चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहते हैं, तो अपना भी बिहेवियर बच्चों के सामने, बच्चों के लिए अच्छा ही रखें। आजकल जो पेरेंट्स हैं अपने टाइम की कमी की वजह से अपने बच्चों से बात ही नहीं करते हैं, ना कुछ शेयर करते हैं। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत हार्श, बहुत रफ़ हो जाते हैं, वो अपनी कोई बात ही शेयर नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं आप उनसे वो शेयर करें, उनको बताएं कि आपने किस तरीके से अपना बचपन गुजारा है, और उनसे पूछें, और उनसे भी पूछें कि आज आपने क्या किया। अब उनकी बातें शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें, उनसे बातें भी पूछें कि आज आपने कैसे अपना दिन गुजारा, आपने क्या किया, कैसे किया। वो अपने स्कूल की सारी बातें आपको बताएंगे। बच्चे जब छोटे भी होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बहुत वो चाह रहे होते हैं कि हम किसी को कुछ सुनाएं, अब किससे दोस्ती हुई, क्या आपने किया। इस तरीके के आप ना बच्चे की थिंकिंग की जो भी उसके दिल दिमाग में जो भी चल रहा होता है सब कुछ आपके पता होता है अपने बच्चे के बारे में। वो तभी होगा जब आप अपने बच्चे से बात करेंगे। और बीच में आप ये समझें कि आप एक बच्चे की डेवलप कर रहे हैं एक चीज़ उसके दिमाग में, उसकी चीज़ों को आप उसकी एक तरबियत जिसे कहते हैं ना, कि हम तरबियत कर रहे हैं। तो हम वही करेंगे कि आपने चिढ़ना नहीं है। बच्चे कितने भी सवाल करें आपसे, बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, कभी हमारा माइंड, हम बाहर से आते हैं तो माइंड इतना ख़राब होता है, बच्चों को नहीं पता होता है, बच्चे सवाल पे सवाल कर रहे होते हैं। उस टाइम आपने अपने आप को सिर्फ ये सोचना, अगर आप सोचेंगे कि ये तो बच्चा है, मैं तो बड़ा हूँ, ये बच्चा है। कभी कभी मदर जो भी होती हैं वो काम से थक जाती हैं और बड़ा चिड़चिड़ापन दिखाती हैं और अपने बच्चों को सारा गुस्सा जो होता है, थोड़ा बहुत गुस्सा जो होता है वो अपने बच्चों के ऊपर निकाल रही होती हैं। तो ये गलत होता है, ठीक है। बच्चों को थोड़ी मालूम है कि आपने कितना काम किया है, आपने क्या क्या कर रहे हैं, क्या है वो। तो अब उनकी तो दुनिया ही अलग है, उनकी तो दुनिया ही अलग है। तो फिर आप उनको उसी हिसाब से टैकल करें। आप ये सोचें कि मैं इस वक्त इनको डेवलप करने में, और मुझे अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान, एक अच्छी थिंकिंग देनी है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि बेटा मैं इसके बारे में बाद में बात करती हूँ, मैं आपको इसके बारे में आपके ये सारे सवाल के जवाब दूँगी थोड़ी देर बाद, लेकिन मना मत कीजिएगा। जब आप उनको बोलेंगे कि नहीं पूछो, ये नहीं करो, तो बच्चे फिर जो है वो फिर कभी भी आपसे ना कोई चीज़ शेयर नहीं करेंगे। जब वो शेयर नहीं करेंगे ना, तो फिर उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी और फिर वो उसी में ना वो उलझ जाएंगे वो, ठीक है। जो माँ बाप जो हैं वो बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं, उनको अपने पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करें। ज़रूरत होती है डांट डपट की भी, सब कुछ होती है, लेकिन पहले आप उनको डेवलप तो करें, उनका दिमाग, उनके माइंड को तो सेट करें, ठीक है। उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, हर चीज़। बाद में जब वो थोड़े से और ग्रोन अप हो जाते हैं फिर वो दूसरे तरीके से उनको टैकल किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो छोटे होते हैं तो आपने उनको डेवलप करना है और एक अच्छी थिंकिंग, एक अच्छी सोच देनी है और एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लानी उनकी ज़िंदगी में, ताकि वो हमेशा पॉजिटिव सोचें, ठीक है। और आपने क्या करना है कि आपने इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि वही टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने बच्चों की मदद कर रहे होते हैं उनको डेवलप करने में। जब तक आप उनको सही डेवलप नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे ये ऐसा क्यों निकल गया, वो ऐसा क्यों निकल गया, ठीक है ना। पहले आप देखें कि आपने अपना काम पूरा किया है कि नहीं। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को एक अच्छी थिंकिंग, एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छे उनको डेवलप करें, उनके दिमाग को एक अच्छा वो दें।
एक अच्छी सोचते हैं। और बस मेरी वीडियो का यही मकसद था, समझाना कि हमने बच्चों को किस तरीके से बच्चों के दिमाग को, बच्चों के माइंड को सेट करना है, और हमने इरिटेट नहीं होना है, हमने गुस्सा नहीं करना है, और हमने हर चीज़ को एक पॉजिटिव थिंकिंग में लेकर आनी है। बच्चे बहुत नेगेटिव होते हैं, बात में बहुत नेगेटिव बातें भी करते हैं, लेकिन हमने नेगेटिव से उनको पॉजिटिव तरीके से लेकर आना है हर तरीके से। मैंने आपको बताया ना कि आप कोई भी, जैसे ये स्टोरीज़ होती हैं छोटी छोटी एनिमल्स की या फिर ये कार्टून सी, इनकी आप मिसालें दे के, इनको ऐसे करके आप उनको समझा सकते हैं, ठीक है, और उनको बता सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो कुछ अच्छी लगी होगी। अगर इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल for next video. Till then, Allah Hafiz.